नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अब से कुछ ही घंटों में निवार तूफान पुदुचेरी तमिलनाडु के समुद्र तट से टकराएगा, लेकिन इससे पहले ही उसका असर दिखना शुरू हो गया है। चेन्नई में तूफान का असर भी दिखने लगा है। कई जगहों पर जोरदार बारिश हो रही है, इनमें चेन्नई भी शामिल है, जहां बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। कई इलाकों में तो पानी घुटनों से भी ऊपर तक दिखाई दिया। लोग मुश्किल से बारिश के पानी के बीच आते जाते दिखाई पड़े। दुकानों के बाहर भी पानी ही पानी दिखा। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और पुदुचेरी में निवार तूफान की वजह से 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चल सकती है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बारिश हुई है और चेन्नई समेत कई शहरों में तेज बारिश की तस्वीरें हैं। सड़कों पर पानी भर गया है। इसी पानी के बीच से लोगों को होकर गुजरना पड़ रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह कि जब निवार तूफान तट से टकराएगा तब किस तरह के हालात होंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि तैयारियां पूरी हैं। देखिए, गाड़ियां किस कदर इस रास्ते पर डूब चुकी हैं। लगभग ऐसा हो गया है कि गाड़ियों के डूबने की बस थोड़ी ही कसर बाकी रह गई है। इस तरह इस तूफान की दस्तक से पहले की तस्वीरें चेन्नई में खास तौर पर सामने आ रही है। हालांकि पुदुचेरी में ऐसे नहीं है। पुदुचेरी में बारिश जरूर हो रही है, लेकिन सड़कों पर पानी इस तरह लबालब नहीं भरा हुआ है। चेन्नई में तूफान का असर दिख रहा है। साइक्लोन निवार का असर अभी से पुडुचेरी के तटीय इलाकों में देखने को मिल सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पुडुचेरी का ये समुंदर है उसकी जो लहरें हैं किस तरीके से उफान पर है, और ये लहरें और भी ऊंची होगी क्योंकि जैसे जैसे जो साइक्लोन निवार है वो जैसे ही तट के पास आएगा इसके उसमें करंट ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इसी के चलते जो अंदेशा है ये उसके मुताबिक तकरीबन 140 से लेके 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये साइक्लोन इन तटीय इलाकों को मल्लपुरम से लेके किराईकल के बीच में हिट करेगा, और ये पुडुचेरी का इलाका है और वहाँ पर ये भारी नुकसान तबाही मचा सकता है, ये अंदेशा है। और मौसम विभाग ने ये जब कहा है, ऐसे में लोगों को यहाँ से सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। और जो ये चाहे ये पुला का टूरिस्ट स्पॉट है, आप मेरे देख सकते हैं यहाँ पर जो होटल्स हैं वो होटल्स भी पूरी तरह से खाली करा दी गई है। यहाँ पर किसी को रहने की इजाज़त नहीं है। ये डुमस स्टेशन इलाका है पुडुचेरी का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा इलाका है वो पूरा सुनसान फिलहाल दिख रहा है। कॉर्डन कर दिया गया है 2 से 3 किलोमीटर पहले ही। इस इलाके में आने के लिए कोई भी व्यक्ति को इजाज़त नहीं है। पुलिस वहाँ पर पहरा बनाए हुए है, और आज शाम को ये साइक्लोन हिट करेगा। कैटेगरी 2 के में रखा गया है इसको। ऐसे में कैटेगरी 2 के जो मतलब होता है वो साइक्लोन की जो अलग अलग 1 से लेकर 5 तक कैटेगरी होती है उसमें रफ्तार उसमें तय होती है। ख़ासतौर पर वो ये रफ्तार 130 किलोमीटर से लेके 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। साइक्लोन निवार के चलते पुडुचेरी में धारा 144 लगा दी गई है। फिलहाल मैं जो पुडुचेरी का एमजी रोड का जो मुख्य बाज़ार है वहाँ पर हूँ, और आप देख सकते हैं कि सारी जो दुकानें हैं वो बंद हैं। यहाँ पर आदेश है कि कोई भी ज़रूरत ना हो तो बाहर न निकलें। आपात जो स्थितियां हैं उसी में ही, चाहे फायर ब्रिगेड, पुलिस या मेडिकल की इमरजेंसी कोई है तभी उनको चालू रखने का आदेश है। और बिल्कुल आप देख रहे हैं सड़कें पूरी तरह से सुनसान दिख रही है। इक्का दुक्का व्हीकल यहाँ पर ज़रूर दिख रहे हैं। लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए, चाहे सब्ज़ी हो या दूध हो, उस तरीके से लेने के लिए यहाँ पर निकले हैं। लेकिन पूरे के बाज़ार हैं वो सुनसान नज़र आ रहे हैं, चूँकि आज 10 बजे के बाद से तेज़ हवाएं शुरू होगी। वो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ऐसे में भारी नुकसान पहुंचा सकती है, ये मौसम विभाग का अनुमान है। और उसके चलते ही पुडुचेरी प्रशासन ने यह आदेश दिया है कि धारा 144 लागू रहेगी, पुलिस की गश्त लगातार रहेगी, और लोग ज़रूरत न हो तो घरों के बाहर न निकले, ये भी आदेश दिए गए हैं। जी, तो इसके अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि साइक्लोन का एग्जैक्ट प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है हमेशा। सो इसलिए हम पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी हर तरीके से तैयार हैं। वी आर प्रिपेयर्ड, चाहे वो इनिशियल स्टेप हो चाहे उसके बाद का रेस्क्यू हो। एंड जैसे कि आपने कहा कि कुछ चेंजेस हैं ट्रैक में, वो तो हमें इवेंचुअली 1-2 घंटे पहले ही पता चलेगा। बट जैसे मिडनाइट में, लेट इवनिंग में एक्सपेक्टेड है उसका लैंडफॉल, बिकॉज विंड स्पीड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मानहानि होने के उतने ही चांसेस हैं। तो हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या चेंजेस हैं ट्रैक में, वी विल डू आवर बेस्ट। और निवार तूफान का असर चेन्नई में दिखाई देने लगा है। चेन्नई के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है और उसके बाद कई घरों में पानी भर गया है। लोग अपने घरों से
पानी निकालने की कोशिश में जुटे हैं तो सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। इस पानी में कई गाड़ियां आधी डूबी दिखाई दी, जबकि कई लोग अपने घरों से पानी निकालते हुए दिखाई दिए। तो तस्वीरें दो दिखा रहे हैं, पानी में डूबी गाड़ियां आप देख सकते हैं। घरों में पानी दाखिल हो गया है, लेकिन ये पानी घर से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रोड्स जो हैं वो भी पूरी तरह से पानी से लबालब हैं और ऐसे में लोगों के घर अब तालाब में तब्दील हो गए हैं। निवार तूफान की दस्तक से किस तरह से लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है, सड़कें इस तरह पानी में डूबी हैं कि गाड़ियां जो जा रही हैं वहां से वो लगभग डूब चुकी हैं और लोगों का सामान घर के अंदर जो रखा हुआ है किस कदर खराब हो सकता है इस पानी की वजह से। ये देखिए, लोग लगातार कोशिश जरूर कर रहे हैं कि ये पानी किसी तरह से बाहर निकल जाए, लेकिन इसे हाल फिलहाल निकाल पाना जब तक ये तूफान तट से टकराएगा नहीं, इतना आसान नहीं होगा। निवार तूफान से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की सरकारें तूफान पर नजर बनाए हुए हैं। इन तीनों राज्यों में एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ की 30 टीमों को तैनात किया गया है, जबकि एनडीआरएफ की 20 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। नौसेना ने भी तूफान से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है और नौसेना के जहाज और राहत बचाव टीम पूरी तरह से तैयार है। यही नहीं, नौसेना तमिलनाडु और पुदुचेरी प्रशासन के संपर्क में है। निवार तूफान को देखते हुए प्रशासन ने मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की चेतावनी दी है और समंदर किनारे बसे लोगों को निवार तूफान की वजह से सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। साइक्लोन निवार को लेकर क्या तैयारियां की गई है, इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हैं एनडीआरएफ डीजी एसएन प्रधान। सर, अभी तक क्या आप लोग ने एनालाइज किया है? देखिए, अभी जो आईएमडी का प्रेडिक्शन है उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जो कार्रवाई हो रही है वो रेकी और इवैक्यूएशन की कार्रवाई हो रही है। जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से देर शाम हो सकता है, मिडनाइट तक ही लैंडफॉल होने की संभावना है। और ये ज़रूर है कि पहले ये एक डीप डिप्रेशन से होते हुए सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आते हुए अब वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आया है। इसका मतलब है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे जो हवा चलती है उससे ज़्यादा हो सकती है, 130 तक जा सकती है और गस्टिंग विंड 145 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसके मद्देनज़र हमारे जो कमांडेंट है वहाँ पर एक बटालियन है चेन्नई के पास, तो वहाँ से कमांडेंट ऑलरेडी जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है वहाँ पर बैठी हुई हैं, खुद मॉनिटर कर रही हैं। यहाँ से हम लोग कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी इवैक्यूएशन की कार्रवाई है तमिलनाडु सरकार और पौंडीचेरी सरकार की एजेंसियाँ ऑलरेडी उसमें लगी हुई हैं, जिसमें एनडीआरएफ भी मदद कर रही है। सबसे बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु और पुदुचेरी से, जहां से कुछ घंटे बाद निवार तूफान अपना कहर बरसा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक निवार की वजह से 100 से 150 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि नौसेना के जहाजों को भी अलर्ट पर रखा गया है। कुछ ही घंटों में टकराएगा तूफान निवार। तमिलनाडु, पुदुचेरी में भारी बारिश, समंदर में उठने लगी ऊंची लहरें, तेज हवाओं का कोहराम शुरू। सबसे बड़ी और हिलाकर रख देने वाली खबर आ रही है निवार तूफान से जुड़ी, जिसने तमिलनाडु से लेकर पुदुचेरी तक कहर बरसाना शुरू कर दिया है। चेन्नई की सड़कों पर यहाँ वहाँ टूटे पड़े पेड़ निवार तूफान की आहट की गवाही दे रहे हैं। अभी तो हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी नहीं पहुंची है, लेकिन तेज हवाओं के साथ भारी बारिश ने सड़क किनारे लगे पेड़ उखाड़ कर फेंक दिए हैं। हम आपको निवार आने के पहले की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिनमें तेज हवाओं की वजह से पेड़ उखड़ गए हैं। कई जगह सड़कों पर बारिश का पानी भर गया है। एनडीआरएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। मौसम विभाग की टीमें भी हालात पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन समंदर में ऊंची लहरों ने अभी से लोगों को डराना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय इलाकों के लिए पहले ही अलर्ट जारी कर रखा है। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। कई जगहों पर तो धारा 144 भी लगा दी गई है।
कोई आज घरों से बाहर ना निकले और धारा 144 वैसे है। आपात जो स्थिति में जो ज़रूरी सेवाएं हैं वही केवल चालू रहेगी, उसके अलावा सब सेवाओं को बंद करने का मुख्यमंत्री ने यहाँ ने आदेश दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी मौसम जिस तरीके का है, सुबह सुबह ही तेज़ रफ्तार हवाएं चलनी शुरू हो गई है और ये जैसे जैसे साइक्लोन निहार तट के नज़दीक आएगा वो वैसे वैसे वहाँ की तेज़ हवाएं बढ़ती जाएगी। 70-80 की स्पीड से बढ़ते हुए 140, 45 और 175 तक यह तेज़ हवाएं चल सकती है आज शाम तक। पुदुचेरी और तमिलनाडु के कई जिलों में निवार तूफान का असर पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 100 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पुदुचेरी और तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों को घरों से ना निकलने की हिदायत दी है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए बड़ी संख्या में एनडीआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं। एनडीआरएफ टीम 2 टीम यहाँ आया, कार्यकाल में 1 टीम है। अभी हमारा ये हमारा सरकार का कोई हमारा मन में है ये आर्मी कॉलम लाने के लिए, उसको हम तैयार है। ये विंड वेलोसिटी बहुत हो जाएगा, उसको जल्दी से जल्दी लोगों को निवारण देने के लिए ये पूरा हमारा सरकार तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक निवार तूफान आज देर शाम या रात तक कारेकाल और महाबलीपुरम के तट से टकरा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि निवार की वजह से भारी तबाही हो सकती है। बिजली के खंभे टूट सकते हैं, पेड़ उखड़ सकते हैं, रेल की पटरियां उखड़ सकती हैं, मोबाइल फोन के टावर टूट सकते हैं, कच्चे घर ढह सकते हैं, शहरों में पानी भर सकता है। इसलिए निवार तूफान के रास्ते में पड़ने वाली जगहों पर लोगों को घरों में रहने और सावधान रहने की सलाह जारी की गई है। धारा 144 लागू रहेगी, पुलिस की गश्त लगातार रहेगी और लोग ज़रूरत ना हो तो घरों के बाहर ना निकले, ये भी आदेश दिए गए हैं। क्योंकि आज की रात देर रात तक ये चक्रवात है, वो साइक्लोन है, वो इस तटीय इलाकों को छू सकता है और तबाही मचा सकता है। इस खतरे को देखते हुए पूरे इलाके में फिलहाल अभी धारा 144 है और पूरे के बाजार हैं वो बंद पड़े हैं। अभी निवार तूफान आने में कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन समंदर की ऊंची लहरों का खौफ मछुआरों पर साफ दिखाई दे रहा है। ज्यादातर मछुआरों ने अपनी नावों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है और मौसम विभाग की सलाह पर तटीय इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। तूफान की वजह से छोटी नदियों में बाढ़ भी आ सकती है, इसलिए तमिलनाडु में कई जगहों पर बांधों को मजबूत करने के लिए 27,000 से ज्यादा रेत की बोरियां तैयार की गई है। आशंका जताई जा रही है कि तूफान गुजरने के बाद राहत के लिए एनडीआरएफ के साथ सेना की मदद भी लेनी पड़ सकती है। निवार तूफान से निपटने के लिए पुदुचेरी और तमिलनाडु में तैयारियां जोरों पर है। तूफान के समुद्र से टकराने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, इसलिए दोनों राज्यों में सरकारी एजेंसियों ने लोगों को बचाने में पूरी ताकत झोंक दी है। लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है। हालांकि निवार तूफान से पहले तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीमों को तैनात रखा गया है। चक्रवाती तूफान की चाल पर नजर रखने के लिए हाईटेक इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं। सेंटर का संपर्क हर सरकारी महकमे से है। हमारे साथ डीजी आईएमडी हैं मृत्युंजय मोहपात्रा साहब। सर ये बताइए कि कितना सीवियर है ये और किस तरह के डैमेज की आशंका है आप लोगों को? अभी साइक्लोन निवार एक सीवियर साइक्लोन सिस्टम जैसे यहाँ केंद्रीभूत है। पुडुचेरी से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा पे बे ऑफ बंगाल पे, और ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा पे गति कर रहा है तमिलनाडु और पुडुचेरी कोस्ट की तरफ, और कुछ घंटे के अंदर यह एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होने का हम पूर्वानुमान किए हैं। और इसका जो विंड स्पीड अभी है वो लगभग 105 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस में 125 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धीरे धीरे बढ़कर 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस में 145 किलोमीटर प्रति घंटा होने का हमारा पूर्वानुमान है। और यही विंड स्पीड के साथ ये तट को पार करेगा आज मध्यरात्रि तक, और ये कराईकल और मामलापुर के बीच में पुडुचेरी के आसपास एरिया में तट को पार करेगा।
पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कंट्रोल रूम में जाकर तैयारियों का जायजा लिया। वी नारायणसामी ने अधिकारियों से निवार तूफान की रफ्तार के बारे में जानकारी ली है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 6 से 8 घंटों में तूफान की रफ्तार कम हुई है। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि निवार तूफान आज शाम तक समंदर तट से टकराएगा और लोगों को सुरक्षित जगह रहने को कहा गया है। सर, किस तरीके की तैयारियां हैं खासतौर पे और लेटेस्ट अपडेट क्या है साइक्लोन निवार को? पुदुचेरी में ये निवर साइक्लोन अभी आज रात को कल सवेरे तक उन्होंने पुदुचेरी को क्रॉस करने के लिए स्थिति है। हमारा प्रदेश सरकार उसको डील करने के लिए, उसको चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार है। हमारा पुदुचेरी में इतना डिपार्टमेंट है, PWD, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, फिशरीज, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, कोस्ट गार्ड, ये सबको हम इकट्ठा करके परसों मैंने मीटिंग किया। ये मीटिंग में मेरा वादा था उनको, ये अभी ये साइक्लोन 110-120 किलोमीटर स्पीड में आने के लिए स्थिति है। अभी 140 तक आने के लिए ये वेदर डिपार्टमेंट में बोल रहा है। उसके लिए हम पूरा तैयार करके रखना, पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट करना। लोग उन्होंने वाटर लॉगिंग एरिया में है, उनको स्कूल में, मैरिज हॉल में उनको रखने के लिए, उनका पूरा फूड वगैरह पूरा देने के लिए, व्यवस्था करने के लिए हम बोल दिया। और तूफान से बचने से लगातार जो कोशिशें हैं वो तो होती दिख रही हैं, लेकिन उससे पहले तेज बारिश का दौर शुरू हुआ है, जिसमें तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई भी शामिल है, जहां अचानक मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश हुई है। ये बारिश तूफान की दस्तक भर है, जिसने लोगों को आने वाली मुसीबत से सावधान किया है। तूफान की वजह से पहले ही मछुआरों के समुद्र में उतरने पर रोक लगाई जा चुकी है। समुद्र में भी तूफान की दस्तक कई घंटे पहले ही महसूस होने लगी। तूफान में कई फीट लहरें ऊपर उठ रही हैं। इसके अलावा तेज हवाएं चलनी शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे तूफान करीब आता जाएगा, लहरों की ऊंचाई और हवाओं की रफ्तार बढ़ती जाएगी। जिन राज्यों में खतरा कम है, तैयारियां वहां भी पूरी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक निवार तूफान आज तटीय इलाके से टकराएगा और दक्षिण भारत के तमिलनाडु और पुदुचेरी समेत कई इलाकों में इसमें भारी तबाही की आशंका जताई गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के बहने की ये तस्वीरें, और ये जानकारी कि तमिलनाडु और पुदुचेरी में सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसे में तूफान से निपटने के लिए तैयारियां पूरी है और तूफान से पहले का असर भी तमिलनाडु में दिखने लगा है। चेन्नई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। गाड़ियां, आंखों का जो आधा हिस्सा है वो पानी में डूब चुका है और अभी अगर इस तरह ये लगातार बारिश होती है तो हालात और चेन्नई में खराब हो सकते हैं। और इधर एक और बड़ी खबर हरियाणा के अंबाला से। अंबाला में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों के साथ पुलिस की झड़प हुई है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली में आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पुलिस ने अंबाला में रोकने की कोशिश की है। इसी दौरान किसानों ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और किसानों में झड़प हुई है। किसानों को हटाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद किसान सड़क पर ही आंदोलन पर बैठ गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वाटर कैनन के इस्तेमाल की, किसानों ने बैरिकेड को हटाया है। ये किसान नए कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए कल और परसों जो प्रदर्शन होने हैं उसमें शामिल होने के लिए दिल्ली में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया है। इस दौरान काफी हंगामा हुआ है। ट्रॉलियों के जरिए, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। ये अंबाला की तस्वीरें हैं। इस दौरान किस तरह से तेजी से उनकी गाड़ियां निकलती हुई, हाथ में उन्होंने तिरंगा झंडा भी अपनी गाड़ियों में लगाया हुआ है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है पुलिस के जरिए, ताकि इस हालात को निपटाया जा सके, काबू में किया जा सके, इन किसानों को रोका जा सके, लेकिन ऐसी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। नए कृषि कानून के खिलाफ लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन लोगों की सुख शांति के लिए, ताकि लोगों को सुविधा ना हो, लोगों की शांतिपूर्ण जिंदगी में विघ्न ना पड़े, इसलिए हमें बॉर्डर सील करने पड़े हैं। सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार अपने प्रदेश की जनता को कोई असुविधा ना हो, कष्ट ना हो, दुख ना हो, उसके लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। किसान संघर्ष समिति हरियाणा का जो फैसला है उसे लागू किया जाए, कोई साथी मनमर्जी ना करे। जो रूट किसान संघर्ष समिति ने तय किया है उसी रूट के माध्यम से हमने जाना है, क्योंकि जहां भी पुलिस हमें रोके वहां हम इकट्ठे हों
अलग अलग ना चला जाए। और जो ट्रैक्टर ट्रालियां तैयार है, जो जिम्मेदार गांव के साथी हैं, उनको हमने सूचना दे दी है और ये सूचना अपने सोशल मीडिया पे नहीं डालनी। नए कृषि बिल के खिलाफ पंजाब और हरियाणा से सैकड़ों किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया है। किसान संगठनों का कल और शुक्रवार को दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान है। खास तौर पर पंजाब के लुधियाना, हरियाणा के अंबाला, सिरसा और दूसरे बड़े जिलों के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया है। किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली आ रहे हैं। हालांकि किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए हरियाणा के कई जिलों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और इनके अलावा दिल्ली में भी पुलिस ने हरियाणा और दूसरे राज्यों से लगी सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से अलग अलग जो हिस्से हैं, खास तौर पर पंजाब और हरियाणा के, जिसमें सिरसा, अंबाला शामिल है और इन हिस्सों से निकलते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली, जिनकी संख्या कह रहे हैं कि कई सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर निकले हैं किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर। लुधियाना, पंजाब के, हरियाणा के, अंबाला और सिरसा के और साथ ही साथ दूसरे बड़े जिलों के किसान यहाँ पर निकले हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या किसानों के साथ जो आ रही है वो ये कि उन्हें दिल्ली के भीतर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सड़क पर ही इस तरह से लाइन लगाकर बैठ गए हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा तो हम इस सड़क से किसी वाहन को नहीं जाने देंगे। और दिल्ली पुलिस ने किसानों को किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है, लेकिन बड़ी संख्या में किसान लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो बताने के लिए काफी है कि किसान कितनी बड़ी संख्या में यहां आ रहे हैं। लुधियाना, अंबाला, सिरसा से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं, लेकिन किसानों ने उन्हें जबरन हटा दिया है। दिल्ली में किसानों के कल होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तैयारी की है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं को एक तरह से सील कर दिया है। खास तौर पर हरियाणा से लगने वाली सीमा जो दिल्ली तक पहुंचती है, वहां बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि किसान किसी भी तरह से राजधानी में दाखिल ना हो पाए। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी किसान संगठन को अभी दिल्ली में प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई है। 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में किसानों के द्वारा होने वाले प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने भारी भरकम तैयारियां शुरू कर दी है। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर हूं और आप देख सकते हैं सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेड्स को यहां पर रखा गया है। लगातार इस तरह के जो बैरिकेड्स हैं उनको लगाया गया है। मेरे बाईं तरफ आप दिखाऊंगा, ये पूरा जो रूट है ये सिंघू बॉर्डर है और हरियाणा से दिल्ली में यहाँ पर वाहनों की प्रवेश की यहाँ पर से परमिशन दी जाती है और इसको लेकर दिल्ली पुलिस खासा सक्रिय है, क्योंकि यहाँ से किसी को भी जो किसान प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली पहुँचेंगे उन्हें हालांकि पहले ही आगाह कर दिया गया है कि प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी किसान आने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की तैयारियां आप देख सकते हैं। सामने वज्र है, मोबाइल वैन है, ये सभी गाड़ियां यहाँ पर आने शुरू हो गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसी भी कीमत पर वो जो भी कोशिश करेंगे किसानों को रोकने की करेंगे। उसको लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अरेंजमेंट्स हैं, रस्सी है, गाड़ियाँ हैं, दूसरे वाहन हैं, ये पूरी तरह से जो बटालियन के लोग हैं उनको धीरे धीरे यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो किसान हैं वो ना आ सके, क्योंकि दिल्ली की तरफ प्रवेश करने से पहले उन्हें यहाँ पर रुकना होगा। ये वज्र वाहन को यहाँ पर रखा गया है और साथ ही जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ये जो बैरिकेड्स हैं सिंघू बॉर्डर की इस रेड लाइट पर आप देख सकते हैं, यहाँ से अंदर की तरफ अगर दिल्ली की तरफ किसान आना चाहे तो वो बिल्कुल नहीं आ सकते। डीडीएमए की गाइडलाइंस के तहत अभी गैदरिंग कहीं अलाउड नहीं है, तो जितनी भी हमारे पास परमिशन के लिए रिक्वेस्ट आई थी हमने उन सबको कैंसिल करके ऑर्गेनाइजर्स को कम्युनिकेट कर दिया है कि आपकी प्रोटेस्ट यहाँ अलाउड नहीं है। जब सही टाइम आएगा तो उसके बाद आप ड्यू परमिशन लेके तब प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए उन सबको जागरूक किया है कि दिल्ली में किसी तरह की गैदरिंग अलाउड नहीं है, यहाँ पे मत है। और किसान भले ही कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हों, लेकिन सरकार का दावा है कि नए कृषि कानूनों से किसानों के हित की रक्षा होगी। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक नए कानूनों से किसानों को आर्थिक सहायता देने वालों को जमीन का हक या फिर लीज का अधिकार नहीं मिलेगा और ना ही वो किसान की जमीन पर कोई बदलाव कर पाएगा। इनके अलावा किसानों के ऐसे समझौतों का बटाई पर काम करने वालों पर भी कोई असर नहीं होगा और ना ही जमीन के एवज में कोई कीमत वसूली जा सकेगी। और अगर स्पॉन्सर अपने भुगतान में किसी तरह की गड़बड़ी करता है तो उस पर 150% तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। नए कृषि कानूनों पर सरकार का दावा है कि नए कृषि कानूनों के मुताबिक किसानों को अपनी मर्जी से फसल बेचने की आजादी होगी। किसान जहां ज्यादा पैसा मिले वहां अपनी फसल बेच सकेंगे। नए कानूनों से किसानों को दूसरे राज्यों में भी फसल बेचने की छूट मिली है।
साथ ही इन नए कानूनों से अब ई मंडियों और ई ट्रेडिंग के लिए एक ढांचा तैयार होगा। इसके अलावा सरकार की कोशिश है कि कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाया जाए। साथ ही सरकार ने फिर दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने की बातें अफवाह हैं और सरकार ने खुद 2014 से 2019 तक एमएसपी में 59% का इजाफा किया है। लुधियाना से भी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। किसान आंदोलन के नेताओं का दावा है कि अकेले लुधियाना से ही 600 से 700 ट्रॉली किसान दिल्ली के लिए कूच किए हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि किसान अपने साथ 6 महीने का राशन लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और ताकि आंदोलन को लंबे वक्त तक चलाया जा सके। तकरीबन 600-700 ट्राली जड़ी वहाँ पर से निकलेगी, जहाँ से निकलेगी और निकल के दिल्ली को कूच करेगी। क्या क्या तैयारी है उसमें, क्या क्या आपने रखी है? देखिए, आप देख लीजिए, हमारी सभी ट्राली में खाना रखा हुआ है, आटा रखा हुआ है, दाल सब रखा हुआ है। और जो लंगर का प्रोग्राम है ना, वो तो साढ़े बाबे नानक का वही नहीं हमारे से मुकता हैगा। और 20 रुपये का लंगर चलता हैगा। आपको मालूम है, सिख कहाँ भी चले जाएं, लंगर से तो ये तो आप खिलाते हैं। राशन रखा हुआ है आपने? वो हमारे में तो 6-6 महीने का राशन है जी।